भारत नॉर्डिक कंट्रीज से इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें मौजूद पांचों कंट्रीज और उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना है कि ये है हमारा भारत और ये है यूरोप के नॉर्थ में मौजूद नॉर्डिक कंट्रीज, जिनमें नॉर्वे ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग का ग्लोबल लीडर है। स्वीडन की साप जैसी डिफेंस कंपनी हरियाणा के झज्जर में वेपन सिस्टम्स बना रही है। डेनमार्क भी ऑफशोर विंड और ग्रीन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड्स बेस्ट है। फिनलैंड जो चंद्रयान 3 में भारत का एक पार्टनर था, और आइसलैंड भारत के लद्दाख में जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पर अब इन पांचों कंट्रीज की लोकेशन देख, ये सब आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल पास है और यहाँ जो बर्फ पिघलती है उसका सीधा असर इंडियन समर मॉनसून पर पड़ता है, जिससे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के किसानों को नुकसान पहुंचता है। पर इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन से भारत अपनी फूड सिक्योरिटी को सेफ रख सकता है। फिर इसके अलावा स्वीडन के पास अकेले यूरोप का 90% रेयर अर्थ रिजर्व है। नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी माइनिंग पोटेंशियल है और डेनमार्क को ग्रीनलैंड के थ्रू स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का एक्सेस है। यानी वो सब क्रिटिकल मिनरल्स जो भारत की ईवी इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, वो इन्हीं नॉर्डिक कंट्रीज के पास है। यानी चाइना पर डिपेंडेंसी कम करनी है तो नॉर्डिक कंट्रीज सबसे ट्रस्टेड अल्टरनेटिव है। और सबसे बड़ा पॉइंट, आर्कटिक सर्कल वो जगह है जहां से यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री रास्ता निकलता है, यानी नॉर्दर्न सी रूट, जो सुएज कैनाल से 40% शॉर्टर है। जो ट्रेड अभी 25 डेज में होता है वो 15 दिनों में होगा। शिपिंग कॉस्ट कम होगी और भारत के पोर्ट्स इस पूरे रूट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।